आज हम सभी के पास मोबाइल है, हम गूगल से कोई भी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। पर क्या आपको भारत के ओरिजिनल हिस्ट्री के बारे में पता है? भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता था? एक समय था जब भारत में विदेशों से स्टूडेंट पढ़ने आते थे, पर आज हम भारत के बाहर के यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना चाहते हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है ना। आज के भारत को देखकर लॉर्ड मैकॉले की बात सच होती दिखाई देती है। मैकॉले ने अपने एक लेटर में लिखा था, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से वो अंग्रेज होंगे और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनको अपने परंपराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होंगे। जब ऐसे बच्चे होंगे इस देश में तो अंग्रेज भले ही चले जाए इस देश से, पर अंग्रेजियत नहीं जाएगी। ये सब बातें आज सच साबित होती है। जैसे हम देखें, अगर कोई इंसान संस्कृत, हिंदी या किसी भारतीय भाषा में बात करता है और दूसरा इंग्लिश में बात करता है तो हम इंग्लिश बोलने वाले को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं। हमें हमारी भारतीय भाषा बोलने में शर्म आती है। आज हमें भारत की ओरिजिनल हिस्ट्री, भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा से ज्यादा वेस्टर्न कल्चर अच्छा लगता है और उसके बारे में हमें ज्यादा पता होता है। और इसीलिए हम हमारे सनातन धर्म को जान सके और उसे समझ सके, इसके लिए स्कूल ऑफ वैदिक साइंस एंड इनक्रेडिबल भारत द्वारा सनातन धर्म की संस्कृति, परंपरा और ओरिजिनल हिस्ट्री आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज के हजारों साल पहले भारत के गुरुकुलों में स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ साथ साइंटिफिक नॉलेज भी सिखाया जाता था और उसे सीखने के लिए पूरी दुनिया से भारत के गुरुकुलों में स्टूडेंट आते थे। पर इन गुरुकुलों को मुस्लिम शासकों द्वारा और बाद में अंग्रेजों द्वारा नष्ट किया गया। अगर हम सिर्फ नालंदा गुरुकुल के बारे में बात करें तो उसे 800 साल पहले बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। जब वहां आग लगाई गई तो उसमें 90 लाख ग्रंथ 3 से 4 महीने तक जलते रहे। ऐसे करके मुस्लिम शासकों ने बाकी गुरुकुलों में भी आग लगाई और उसके ग्रंथ जलाकर उसे नष्ट कर दिया गया। फिर उसके कई साल बाद ब्रिटिश भारत को गुलाम बनाना चाहता था। तब ब्रिटिशों ने देखा जब तक भारत की संस्कृति और शिक्षा व्यवस्था नष्ट नहीं होगी तब तक भारत को गुलाम बनाना मुश्किल है। इसलिए ब्रिटिशों ने 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया। इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकॉले ने की थी, लेकिन उसके पहले उसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था का सर्वे किया था और उसमें देखा गया दक्षिण भारत में साक्षरता 100%, पश्चिम भारत में 98%, उत्तर भारत में 85% और पूर्व और मध्य भारत में 90% साक्षरता थी। इट मीन्स जब भारत में 100% लिटरेसी थी तब आज के ब्रिटेन में सिर्फ 17% ही लिटरेसी थी। 1850 के सर्वे में भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे और उस समय देश में 7,50,000 गांव थे। मतलब एक गांव में एक गुरुकुल हुआ करता था। जैसे आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट होते हैं। इन गुरुकुलों में रिलीजियन, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन ऐसे 50 से ज्यादा विषय सभी धर्मों के स्टूडेंट को फ्री में सिखाए जाते थे। इन व्यवस्था को देखकर इसे नष्ट करने के लिए सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित करके उसे बैन कर दिया। उसके बाद संस्कृत भाषा को गैर कानूनी कहकर उसे भी बैन कर दिया गया और गुरुकुलों को बंद करके उसे नष्ट कर दिया गया। बाद में 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनने के बाद कोलकाता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई। ये तीनों गुलामी के समय की यूनिवर्सिटी आज भी देश में है। इंडिपेंडेंट इंडिया में भी कुछ बदला नहीं। जो मैकॉले की एजुकेशन सिस्टम थी उसी सिस्टम से आज हमें पढ़ाया जाता है और इसीलिए जब हम मैकॉले के एजुकेशन सिस्टम से पढ़ते हैं तब हम शरीर से तो भारतीय होते हैं पर दिमाग से कुछ और ही होते हैं। और इसी का नतीजा है आज हमें भारत की ओरिजिनल हिस्ट्री, हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है। हमें अपने सनातन धर्म की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि सनातन धर्म ही हमें राष्ट्र धर्म सिखाता है। धर्म ही हमें सामाजिकता और मानवता सिखाता है। सनातन धर्म ही हमें माता, पिता, गुरु और राष्ट्र के प्रति प्राण न्यौछावर करने की प्रेरणा देता है। सनातन परंपरा एक स्पिरिचुअल साइंस है। जिस साइंस को आज हम सभी जानते हैं उससे बहुत समृद्ध साइंस अध्यात्म है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली ग्रुप में शेयर करें जिससे ये इन्फॉर्मेशन उन्हें भी मिल सके। ऐसे ही सनातन धर्म के फैक्ट को जानने के लिए इन पेज को फॉलो करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।